और अब रुक करते हैं केंद्र की राजनीति का। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। कल रात प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस की भी इस वक्त मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तय करने वाली बैठक चल रही है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। They knew very clearly that this bill actually cannot be passed. ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे कभी हारे नहीं। देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष के साथ नहीं दिया, बहुत खेद की बात है। ये पिछले सत्र की बात है जब संसद में विपक्ष और सरकार का जबरदस्त आमना सामना हुआ था। परिसीमन बिल पर जमकर तनातनी हुई थी। बहुमत ना होने के बावजूद सरकार ने विधेयक पेश करने का दांव खेला। 2/3 समर्थन न होने से विधेयक गिर गया, लेकिन सियासत अब तक जारी है। सरकार बिल दोबारा पेश करने की तैयारी में है और इस बार संख्या बल जुटाने का भी शिद्दत से प्रयास हो रहा है। कैसे, ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले 20 जुलाई से हो रहे मॉनसून सत्र की तैयारी का आलम देख लीजिए। 15 जुलाई को पीएम आवास पर बैठक हुई। 16 जुलाई को कांग्रेस नेताओं की बैठक। 21 जुलाई एनडीए संसदीय दल की बैठक। यानी बैठकों का दौर है, चिंतन मंथन का सिलसिला है। खबर है कि कल रात प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। करीब 2 घंटे के इस मंथन से कौन सा अमृत निकला, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल, नितिन नवीन की नई टीम का गठन और संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक के बाद हुई है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और 6 सांसदों के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ मंत्रणा की थी। शिंदे के साथ उद्धव गुट से टूटकर आए 6 सांसद भी थे। गृह मंत्री अमित शाह से एकनाथ शिंदे ने यूबीटी के 6 बागी सांसदों के साथ मुलाकात की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों के पीछे एक कारण स्पष्ट है। संसद के इस मानसून सत्र में सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को संसद के दोनों सदनों से किसी भी कीमत पर पारित करा लिया जाए। इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद किसी भी नीति को अपनाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ हुई इन बैठकों का दायरा काफी बड़ा माना जा रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष की मोर्चाबंदी साफ साफ दिख रही है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर बैठक बुलाई है, जिसमें संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप जयराम रमेश, पी चिदंबरम, के सुरेश और मनीष तिवारी को बुलाया गया है। संसद का ये मॉनसून सत्र तब हो रहा है जब सामने यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसका मतलब साफ है कि सत्र के दौरान संग्राम खुलकर होने वाला है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।